वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नौ इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मुतअद्दिद पैराए में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में इस किस्से को बयान करते हुए फरमाया, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नाई बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नाई बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम पोशीदा करते हो वो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बनी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक का ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफी मांगी तो अल्लाह ने उनका कसूर माफ कर दिया। बेशक वो माफ करने वाला और साहिबे रहम है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया और दोज़ख में जाने वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। सूरत अल बकरा आयत नंबर 30 से 39 तक ये महफूज है। तख्लीक़े आदम व हवा अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का सजदा। अल्लाह ताला ईसाइयों की अकीदा इब्नियत के रद्द के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाता है, ईसा का हाल अल्लाह के नज़दीक आदम का सा है कि उसने पहले मिट्टी से उनका कालिब बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जा तो वो इंसान हो गए। सूरत अल इमरान आयत नंबर 59। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरत हुजर में आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नों की तख्लीक का तस्करा फरमाया है। नीज़ इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद उस पर लानत की है। इब्लीस ने लानती करार पाने पर बनी आदम की दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह ताला से ता क़यामत उसकी मोहलत तलब की। इस वाक़ये को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत अल हज्र आयत नंबर 26 से 44 तक, और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, तो जब मैं उसको सूरत इंसानियत में दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी बेबहा चीज़ यानी रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया सजदा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, इनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू पाना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत हासिल नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ,
गुमराहों में से जो तेरे पीछे चल, और उन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, उसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। मजीद इरशाद बारी ताला है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और काफरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। सूरत स्वाद आयत नंबर 71 से 76 तक महफूज है। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम अहदीस की रोशनी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी तरह तरह की मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। उनमें सफ़ेद फाम भी हैं, सुर्ख भी और स्याह फाम भी, और उनके दरमियानी रंगों के भी। इस तरह नेक और बद, नरम खो और सख्त तबीयत और दरमियानी तबीयत वाले। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस आप अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा ना करे। चुनांचे उसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुम्मे के दिन, जिसकी मिकदार 40 साल तक थी, मिट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो उस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज्यादा खौफजदा था। वो गुजरते वक्त उसे ज़रब लगाता तो जिस्म से इस तरह की आवाज़ आती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसलिए जब वो कहता था मिन सलसाल इनकल फखारी, सूरत रहमान आयत 14, ठीकरी की तरह बटने वाली मिट्टी से, तो कहता तुझे किसी खास मकसद से पैदा किया गया है। वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया, और उसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो मैं इसे जरूर तबाह कर दूंगा। जब वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने उस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें रूह डाल दूं तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, राहिमा का रब्बू का, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नजर आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लिपके, जबकि रूह अभी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, खुलिकल इंसानो मिन अजल, इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। सूरत अल अंबिया आयत नंबर 37 से महफूज है, यानी जल्दबाजी उसकी फितरत में शामिल है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा उन्हें बिला रूह जिस्म की हालत में पड़ा रहने दिया। इब्लीस आपकी ईद की चक्कर लगाता था। जब उसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो उसे मालूम हो गया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया, जाकर इन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अस्सलाम अलैकुम, फरिश्तों ने कहा अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाह, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा हो गया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर यानी 60 हाथ कद का होगा। उसके बाद अब तक मखलूक के कद काट में कमी होती आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुम्मे का दिन है। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उस दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उस दिन उन्हें उससे निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत और तकरीम। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ मुबारक से तख्लीक फरमाकर बुलंद मर्तबा अता किया। फिर फरिश्तों से आपको सजदा करवाकर इस शर्फ व मंज़लत का इजहार फरमाया।
इरशाद बारी ताला है सूरत अल बकरा आयत नंबर 34 में, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी इज्जत अफजाई का बयान है कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और उनमें अपनी रूह डाली, जैसे इरशाद है सूरत अल हज आयत नंबर 29 में, तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। ये 4 अंदाज से इज्जत अफजाई है: अपने दस्ते मुबारक से पैदा करना, अपनी रूह डालना, फरिश्तों को हुक्म देना कि उन्हें सजदा करें और चीजों के नामों की तालीम देना। यही वजह है कि जब हजरत आदम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलाए आला में एक दूसरे से मुलाकात की और आपस में बातचीत की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आप आदम हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और आपके अंदर अपनी रूह डाली, आपको अपने फरिश्तों से सजदा करवाया और आपको हर चीज के नाम सिखाए। हजरत हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इरशाद बारी ताला है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रोए जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो और कतरा रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 1 से माखूज है। सूरत अराफ में मजीद वजाहत फरमाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे राहत हासिल करे। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 199। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से जिक्र किया कि हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया, जबकि आप अलैहिस्सलाम सो रहे थे और पसली की जगह को गोश्त से पूर कर दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से हुस्न सलूक की नसीहत कबूल करो क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं और सबसे टेढ़ी पसली वो है जो सबसे ऊपर वाली है। अगर तू इस पसली को सीधा करना चाहेगा तो इसे तोड़ बैठेगा और अगर इसे छोड़ देगा तो टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए औरतों से हुस्न सलूक की नसीहत कबूल करो, यानी मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि औरतों से नरमी और हुस्न सलूक का बर्ताव करो। तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो के अल्फाज से मालूम होता है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने से पहले तकलीफ किया जा चुका था, लेकिन इमाम सदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद कर दिया गया। आप जन्नत में अकेले घूमते फिरते थे, उनका कोई साथी ना था जिससे उन्हें तस्कीन हासिल होती। एक बार वो सोए, जब जागे तो देखा कि उनके सर के पास एक खातून बैठी हैं। उन्हें अल्लाह ने आपकी पसली से पैदा फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है? उन्होंने कहा, औरत हूँ। फरमाया, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? कहा, ताकि आप मुझसे तस्कीन हासिल करें। फरिश्तों ने जो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की वसअत मालूम करना चाहते थे कहा, आदम इसका नाम क्या है? उन्होंने फरमाया, हवा। उन्होंने कहा, इसका नाम हवा क्यों है? फरमाया, क्योंकि वो एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है। हमने ये किस्सा कुरान मजीद और अहादीस सहिह की रोशनी में आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।